विधायक जी, आज किस तरह का कार्यक्रम रहा यहाँ पे? आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, खासकर गृह मंत्री जी द्वारा जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर गलत टिप्पणी की गई है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए और माननीय गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ एक समाज के नहीं, बल्कि देश के करोड़ों करोड़ों गरीब, गुरबा, पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ित, महिला, नौजवान, छात्र सबके लिए काम किए थे। आज करोड़ों लोग उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। अगर बाबा साहब संविधान में आरक्षण का इंतजाम नहीं किए होते, शिक्षा का समुचित इंतजाम नहीं किए होते, तो शायद आज करोड़ों लोग बेरोजगार होकर के सड़कों पे भीख मांगते। लेकिन जिस तरह से बाबा साहब ने गरीबों का सम्मान बढ़ाने का काम किया, उसको अधिकार देने का काम किया, उसे शिक्षा से जोड़ने का काम किया, उन्हें रोजी रोटी देने का इंतजाम किया, आज उस महापुरुष का अपमान करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूषित मानसिकता को समाज में प्रकट करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान में उन आर्टिकलों को हटा रही है जो गरीबों का हक है, जो पिछड़े दलितों का सम्मान है, उस सम्मान से छेड़छाड़ करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए धरना प्रदर्शन दे करके हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश और देश के सारे नेताओं को उन्होंने कहा है कि संविधान की रक्षा करने के लिए और बाबा साहब के सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी का एक एक नौजवान, एक एक सिपाही सड़क पे उतर करके भारतीय जनता पार्टी की इस दूषित मानसिकता को उजागर करेगा और भारतीय जनता पार्टी को विवश करेगा बाबा साहब की बातों, गलत किए हुए बातों पर माफी मांगने के लिए। जी, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि जो मंदिरों को तोड़ने वाले हैं ये औरंगजेब के वंशज हैं। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक तरह से लोगों को परेशान करना चाहती है। उनके पास शिक्षा में छात्रवृत्ति का इंतजाम नहीं है, उनके पास पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नौकरियां नहीं है, महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है, किसान तबाह है, महंगी खाद, महंगी बीज लेकर के। अभी गेहूं की फसल थी बुआई की, सोसाइटियों पे खाद नहीं था, इसकी चिंता उन्हें नहीं है। आज औरंगजेब दिखाई दे रहे हैं, बाबर दिखाई दे रहे हैं। अरे देश की जनता ने आपको अगर अधिकार दिया है, मुख्यमंत्री बनाया उत्तर प्रदेश का, इतने बड़े प्रदेश का, तो तुम छात्रों के विषय में सोचो कि छात्रों को हम अच्छी शिक्षा कैसे देंगे, गरीबों के बच्चों को छात्रवृत्ति कैसे देंगे, पढ़े लिखे नौजवानों को सरकारी नौकरी कैसे उपलब्ध कराएंगे, किसानों के लागत का हम मूल्य कैसे दिलवा पाएंगे, छोटे व्यापारियों का सम्मान कैसे बचाएंगे, इसकी चिंता नहीं है। वो तो हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और औरंगजेब बाबर का करके जनता को उलझाना करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नौकरी नहीं देना चाहते, 5 किलो अनाज दे करके लोगों को फंसा रहे हैं। बताइए, 5 किलो अनाज अगर एक परिवार को दे भी देते हैं तो क्या उसके परिवार का जीविकापार्जन चल जाएगा? अगर एक परिवार में 10 सदस्य हैं, अगर एक को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो बिना 5 किलो राशन का वो 10 परिवार को चलाने में सक्षम होगा। इसलिए सरकार को नौकरी का इंतजाम करना चाहिए, उसके जीविकापार्जन का व्यवस्था करना चाहिए, न कि 5 किलो राशन दे करके उनको भरमाना चाहिए। आज शिक्षा की आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है और किसानों को उसके लागत के अनुपात एमएसपी मुख्य रेट की आवश्यकता है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी कभी ध्यान नहीं देती है, वो ध्यान भटकाती है धर्म के नाम पर, वह जाति के नाम पर, वो भारत पाकिस्तान के नाम पर, वो मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों का दिमाग भटका करके वह पूरे देश और प्रदेश पर राज करना चाहती है। इससे देश और प्रदेश का उत्थान नहीं होना है। देश प्रदेश का उत्थान तब होगा कि गरीब के बेटे को शिक्षा का इंतजाम हो, गरीब के बेटे को नौकरी का इंतजाम हो, तब जाकर के इस उत्तर प्रदेश और देश का समुचित विकास होगा।